रहा है कि डॉक्टर एम.आर. हक बीजापुर पावर स्टेशन बनाने के लिए संघर्ष किया है और एक बार नहीं, हम लोगों ने रोड के ऊपर चक्का जाम किया था, भूख हड़ताल किया था, लगातार आंदोलन चलाया, अनेकों बार, दर्जनों बार आंदोलन किया। कदवा की जनता चीख चीख के पुकार रही है कि 10 साल का कार्यकाल रहा, कदवा अंचल कार्यालय रिश्वतखोरी का अड्डा क्यों बन गया? पूरे कदवा प्रखंड में, चाहे कदवा 1 का हो, चाहे कदवा 2 में हो, चाहे डनखोड़ा में, डनखोड़ा भी हमारा विधानसभा में आता है, तीनों प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे रिश्वतखोरी का जो अड्डा बना हुआ हमारा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय, इस रिश्वतखोरी को बंद किया जाएगा। मैं सूरज कुमार और अभी हमारे साथ कदवा विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर एम.आर. हक साहब है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी सक्रिय है कदवा विधानसभा में और इस बार जनसुराज के टिकट से कदवा विधानसभा के जो है संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है इस बार जनसुराज की तरफ से? देखिए, तैयारी हम आज से नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन मेरी तैयारी आज लगभग 15 साल से है। मैं एक पेशे से मेडिकल ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। बिहार सरकार में मेडिकल ऑफिसर के पद में कायम था और मेडिकल ऑफिसर का नौकरी को छोड़ करके 2010 में मैंने राजनीति ज्वाइन किया और लगातार 2010 से, चाहे वो बाढ़ का अस्थायी समाधान का मुद्दा हो, नदी कटाव का अस्थायी समाधान का मुद्दा हो, 2015 में हम लोगों ने बहुत बड़ा विकराल आंदोलन किया था। ये नारा था कि भीख नहीं, निदान चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान चाहिए, नदी कटाव का अस्थायी समाधान चाहिए और इसको लेकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया हम लोग। और इसका परिणाम ये हुआ कि बाढ़ का अस्थायी समाधान तो नहीं हुआ, नदी कटाव का अस्थायी समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और हम लोग 31 दिन तक जेल में रहे। लेकिन हम लोग जेल और बेल से हम लोग नहीं डरते हैं और लगातार हम लोग संघर्ष जारी रखे। और अभी बहुत सारे मुद्दे जो आपने कदवा के हैं, जैसे कि आपने कदवा 2 का मुद्दा आपने देखा होगा, वह सबसे बड़ा मुद्दा था बिजली का। बिजली आज से 1 साल पहले देखते होंगे, बिजली का जो स्थिति थी, गंभीर रूप से लोग 2 से 4 घंटा भी बिजली सही से लोगों को ढंग से नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया और हम लोगों ने नारा दिया था कि बिजली समस्या से आज़ादी चाहिए और लगभग 2 साल तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रोड जाम हम लोगों ने किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 पावर सब स्टेशन, आपका बीजापुर पावर सब स्टेशन और कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया और आज लगभग 20 घंटा बिजली हमारे कदवा 2 के लोगों को मिल रहा है। दूसरा, बगुआ पुल, जो बगुआ पुल सदियों से ज़माने से लोगों का मांग था कि बगुआ पुल को बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे एमएलए आए, एमपी आए, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रहीं, लेकिन किसी ने भी इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने इसके लिए संघर्ष किया, हमने भूख हड़ताल किया, लगातार आंदोलन किया और मेरा संघर्ष का नतीजा रहा कि बगुआ पुल आज बनकर तैयार है। दूसरा, हमारा गांव कट रहा था, अलापोखर गांव, वहाँ पे अस्पर का निर्माण के लिए हमने संघर्ष किया, वो अस्पर बन के आज तैयार हो गया। आपका एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो झौवा से लेकर कुट्टी पट्टी घाट तक लगभग 100 किलोमीटर का एक बांध बन रहा था। उस बांध के बनने से लगभग हजारों गांव के लोग, हजारों एकड़ ज़मीन की बर्बादी होती, तबाह होता लोग, उसको हम लोगों ने रोका और आज वो हम लोगों का परिणाम सफल हुआ। इससे यहाँ के लोगों को एक राहत मिली। तो विदेपुर पावर सब स्टेशन की जो है बात रखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने उसके लिए धरना दिया है, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कदवा विधानसभा में शकील अहमद खान के द्वारा कि उनके पहल से जो है वहाँ पे कार्य तेज़ी से हुआ है और वो शुरू भी हो चुका है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि बीजापुर पावर सब स्टेशन का काम 2020 के अगस्त में इनका लगभग शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के 5 साल बाद तक वो काम नहीं बना। शिलान्यास 11 महीना का टेंडरिंग होता है कि जब शिलान्यास होगा उसके बाद जो है उस काम को पूर्ण करने के लिए 11 महीने का समय दिया गया था ठेकेदार को, लेकिन ये काम 5 साल तक क्यों नहीं बना? 5 साल तक क्यों अटका के रखा? कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही रही और उस लापरवाही का ये नतीजा रहा। कदवा का गली कुचा में ये बात बच्चे को, किसी को भी पूछिए कि ये वो लोग जान रहा है कि डॉक्टर एम.आर. हक बीजापुर पावर स्टेशन बनाने के लिए संघर्ष किया है और एक बार नहीं, हम लोगों ने रोड के ऊपर चक्का जाम किया था, भूख हड़ताल किया था, लगातार आंदोलन चलाया, अनेकों बार, दर्जनों बार आंदोलन किया और इसका परिणाम रहा कि आज वो बन के तैयार है। ये संघर्ष का नतीजा है। पोस्टर तो शकील अहमद खान लगा रहे हैं। वो होते हैं ना कि आपने जो कोई होता है ना कि आपने कोई खाना बना लिया है और खाना खाने के लिए कोई और आ जाता है,
तो मतलब कि मेहनत कोई और करे, इसका अपना बखान कोई और करता है। पोस्टर लगाने से क्या, हम भी पोस्टर लगा देंगे वो जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी पोस्टर लगा, मैं लिख दूंगा कि मेरा संघर्ष से बना है, ये गवाह है लोग। आप जनता से पूछिए, पोस्टर लगाने से नहीं होता है, जनता क्या कर रही है। शकील अहमद खान के जो जितने तमाम कार्यकाल अब तक है कदवा विधानसभा में, क्या कुछ विकास हुआ उनके कार्यकाल में अब तक? शकील अहमद खान का जो कार्यकाल रहा, ये लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कदवा की जनता गठबंधन के नाम पर उनको वोट दिया, लेकिन आज कदवा की जनता चीख चीख के पुकार रही है कि 10 साल का कार्यकाल रहा, कदवा अंचल कार्यालय रिश्वतखोरी का अड्डा क्यों बन गया? बगैर रिश्वत दिए हुए, बगैर सभी सुविधा शुल्क दिए हुए कोई भी मोटरसाइकिल का कार्य नहीं होता है। आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो बच्चा आज पैदा होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और वही बच्चा जब मरता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यानी कि आय प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र, हर वो काम के लिए घूस दिया जाता है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन रहा? ये सबसे बड़ा ये तो रिश्वतखोरी का मामला है। दूसरा मामला, पूरे कदवा प्रखंड में, चाहे कदवा 1 का हो, चाहे कदवा 2 में हो, चाहे डनखोड़ा में, डनखोड़ा भी हमारा विधानसभा में आता है, तीनों प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे इंटर करेंगे हमारे बच्चे, कहाँ से ग्रेजुएशन करेगा? कहा जाता है कोई भी मुल्क, कोई भी समाज, कोई भी कबीला शिक्षा के बगैर, तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन विधायक जी ने आज तक इस कॉलेज बनाने के लिए, डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कोई पहल नहीं किया, आज तक नहीं बना। तीसरा मामला आप देखिए कि मीनापुर से लेकर के दरियापुर आप चले जाइए, वहाँ जो बांध की स्थिति है, आदमी तो आदमी क्या, जानवर को भी चलने में दिक्कत होता है। क्यों नहीं उसका पक्कीकरण हुआ? क्यों नहीं उसका चौड़ीकरण हुआ? यही विकास है। अगर इसका पक्कीकरण हो जाए, चौड़ीकरण हो जाए, तो पूरा कदवा 2 का इलाका हमारा बंगाल से जुड़ जाएगा। दूसरा आपका तैयपुर और रायापुर घाट, कुजीबना घाट, वहाँ पर क्यों नहीं उच्च स्तरीय पुल के लिए आपने विधानसभा के पटल पर आवाज़ उठाया? बताइए हमें। आज ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज यही बगल में देखिए आपका बेलटिकड़ी, ये बेलटिकड़ी है, मैं सिकुंडा में भी खड़ा हूँ, एक पुल के लिए लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। पूछ लीजिए जनता से आप, क्यों नहीं यहाँ पर पुल बना? आप जाके देखिए भ्रष्टाचार का आलम देखिए। डुमरिया जाइए, आप डुमरिया से आए पत्रकार महोदय, डुमरिया जाइए, डुमरिया में एक पुल नहीं बन रहा था, हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, पुल तो बना लेकिन आधा अधूरा पुल बन के ठेकेदार अब भाग गया है, वो अप्रोच पद नहीं है। आप जाके रिपोर्टिंग कीजिए। मतलब साफ तौर पर समझा जाए तो जितने भी काम में यहाँ पे, हाँ, मतलब कार्यकाल में जो है शकील अहमद खान जो है सत्ता में बैठ के जो है वो जो है मतलब मलाई खाने का काम किया है। बिल्कुल। आप जनसुराज के उम्मीदवार हैं, तो इस बार आप विधानसभा में घूम रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर घूम रहे हैं आप? देखिए, मेरा कहना यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा कदवा का है भ्रष्टाचार। चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो थाना हो, सबसे पहले अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है, जनता अगर मेरा साथ देती है और मुझे विधानसभा भेजती है, तो सबसे पहले रिश्वतखोरी का जो अड्डा बना हुआ हमारा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय, इस रिश्वतखोरी को बंद किया जाएगा। दूसरा मुद्दा, एक भी ऐसा अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा कदवा 2 में नहीं है। जाके देखिए, वहाँ लगभग 1 लाख की जनता, 1 लाख की आबादी, लगभग दर का जो मरीज जो जब वो परेशान होता है इलाज के लिए, वो दर की ठोकर खाता है। सिल्लीगुड़ी जाता है, पूर्णिया आता है, कटिहार जाता है, बंगाल जाता है, किशनगंज जाता है। क्यों? क्या एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए? यही आपका विकास का मॉडल है विधायक जी। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। तीसरा मुद्दा है आपका बलिया बनोन प्रखंड। आज तक बलिया बनोन प्रखंड 2 बार हमारे विधायक जी वहाँ पर रहे। उन्होंने फर्स्ट टर्म में ही वादा किया था कि मैं जैसे जीतूंगा बलिया बनोन को प्रखंड का दर्जा दिलाऊंगा, लेकिन आज तक बलिया बनोन को प्रखंड का दर्जा नहीं दिया। ये सिर्फ कोरी झूठा वादा साबित हुआ विधायक जी का। तो यही कारण है उनका विरोध होने का। बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, अगर मैं कदवा की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं विधायक आपने मेरा साथ दिया, तो मैं विधानसभा के सामने बलिया बनोन को प्रखंड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। और जब तक वो हमारा बलिया बनोन प्रखंड नहीं बनता है, तब तक मेरा आंदोलन चलता रहेगा। जो आप क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अभी भी आप क्षेत्र परिभ्रमण में ही है, गाँव में है, क्या प्रतिक्रिया मिल क्या रहा है अभी तक लोगों से?
प्रतिक्रिया बहुत अच्छा है। अब कदवा यहाँ हम सिकोडा में अभी खड़े हैं। सिकोडा की जनता मुझे सारी जो भी जनता है, यहाँ हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन है, हमारे बच्चे हैं, सब बच्चा मुझे पहचानता है। मैं सिकोडा एक तरह से मेरा घर परिवार का रिश्ता है हम लोग यहाँ के लोगों से। और लगातार अभी जो है हम लोग जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक PLC कार्ड बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का कहना है कि सरकार तो बड़ी बड़ी वादा करता है, जैसे भाजपा का नारा था कि हम जीतेंगे तो 15-15 लाख रुपया ला देंगे, कालाधन ला देंगे, लेकिन वो कोरी कल्पना साबित हुआ है ना। तो लेकिन प्रशांत किशोर जी कहता है कि हम जो कह रहे हैं उसकी गारंटी दे रहे हैं। वो एक PLC कार्ड के रूप में है, वो गारंटी कार्ड। गरीबी से बिहार को निकालने का एक फार्मूला है PLC कार्ड, यानी कि अगर वो कार्ड आप बनाते हैं तो सरकार बाध्य होगी, सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। जब वो सरकार आएगी तो आपको 5 काम करने का, 5 काम। चलिए, हमारे साथ जन स्वराज के काफ़ी जो है यहाँ के जाने माने संभावित उम्मीदवार डॉक्टर एमआर हक जी थे, जिन्होंने किन मुद्दे पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और क्या एजेंडा है, जिन पर खुलकर चर्चा किया। हमारे सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव TV समाचार डेस्क, कटिहार।